बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म है। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक CSS, PMS और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये टॉपिक रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। आइसोमेरिज्म एक्चुअली क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड का केमिकल फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। सो केमिकल कंपाउंड जिनका आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला है लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, एक दूसरे का आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो जो वर्ड आइसोमेरिज्म है ये ग्रीक वर्ड आइसोस एंड मीरोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। ये टर्म एक स्वीडिश केमिस्ट था, जेकब बर्जिलियस, उसने 1830 में डिवाइस की थी। अब हम चलते हैं आइसोमेरिज्म की टाइप्स की तरफ। हमने देखा आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो आइसोमेरिज्म को हम दो डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। जो मेनली इसकी दो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी जो टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो मोस्ट कॉमनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो इसकी पहली टाइप है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम जनरली ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो एक दूसरे से अपने स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और जो फिनोमिना है उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन है चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ वन है इसकी फिफ्थ के बाद टॉटोमेरिज्म, और लास्ट वन जो है वो मेटामेरिज्म है। तो अब हम इसकी अगली टाइप जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी तरफ चलते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फर्दर टू टाइप्स। पहली वाली को हम कहेंगे कॉन्फिगुरेशनल और कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी जो है इसकी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसको मिरर इमेजेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, उसके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में केमिकल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, और इनकी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है C2H6O, यानी कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इसके दो आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। पहला इसका आइसोमर है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और इसका जो दूसरा आइसोमर है वो है डाई मिथाइल ईथर। तो ये दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम इसके फार्मूला को देखें तो इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। स्टीरियो आइसोमर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, लेकिन इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब हम जो आपकी आइसोमेरिज्म की पहली टाइप है उसके
उसकी कैटेगरीज की तरफ चलते हैं और उनमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन, इससे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है प्रोपेन। अब इसको आपके पास एक कंपाउंड है प्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम दो तरह से, इसके दो आइसोमर पॉसिबल होते हैं। इसकी चेन जो है, चेन लेंथ इसकी दो तरह से हो सकती है। एक तो आपका है प्रोपेन वन ओल, जो पहली टाइप है वो इसकी है प्रोपेन वन ओल, और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है CH3 और साथ इसके अल्कोहलिक ग्रुप, इसको आप कहते हैं प्रोपेन टू ओल। अब जो पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद इसकी जो अगली टाइप है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद जो इसकी अगली हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, वो हम देखते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, और यहाँ पे एक आइसोमर इसका 2 ब्यूटीन है और एक आइसोमर इसका 1 ब्यूटीन है। अगर आप इसकी सेकेंड एग्जांपल को देखें तो ये 1 ब्यूटीन है। 1 ब्यूटीन में पहली कार्बन के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन है, जबकि 2 ब्यूटीन के अंदर दूसरी कार्बन के बाद जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है। इसके बाद हम अगली टाइप जो चेन आइसोमेरिज्म है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें जो दो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज एन पेंटेन है, एन पेंटेन को दो तरह से अरेंज किया गया है। एक है नियोपेंटेन, जिसमें कार्बन के इर्द गिर्द 3-4 फर्दर कार्बन एटम हैं और हर कार्बन 3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और दूसरे में 2 मीथाइल ब्यूटेन है। 2 पे सेकेंड पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो कि आप अगर इनको कंपेयर करें, पेंटेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5। ठीक है, तो चार कार्बन की यहाँ पे लॉन्ग चेन है, और जो पांचवी चेन है वो एस साइड चेन इसके साथ एसोसिएटेड है। जबकि अगर आप एन ब्यूटेन की बात करते हैं, एन ब्यूटेन में एक तो नॉर्मल चेन एन ब्यूटेन, और दूसरा अगर एक कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो और उसकी ब्रांच बना दे तो वो आइसोब्यूटेन है। चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यानी कि ओपन चेन और क्लोज चेन में इनको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास ब्यूटीन है तो ब्यूटीन की दो तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, एक तो साइक्लोब्यूटेन और एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन है, इसमें एक और अरेंजमेंट इसकी साइक्लोप्रोपेन। प्रोपाइन है, एक और अरेंजमेंट इसकी साइक्लोप्रोपीन। अब इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अल्केन से इसमें 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो लेस होगा। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। अब इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी डिस्कस की है। C3H6O, दो तरह के इसके आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, एक प्रोपेनॉन और दूसरा प्रोपेनल। अगर आप C3H6O2 की बात करते हैं तो इसके दो आइसोमर मिथाइल इथेनोएट और प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप उससे आगे C2H6O इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर इसके जो हैं वो दो पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेटामेरिज्म। सम कंपाउंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन मेटामेरिज्म को अगर हम देखें तो मेटामेरिज्म भी पोजीशन आइसोमेरिज्म की ही एक टाइप है और चेन आइसोमर। लेकिन मेटामेरिज्म में अगर किसी कंपाउंड के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो और मेटामेरिज्म भी हो तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मेटामेरिज्म को देंगे। इसमें आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक कार्बन की लॉन्ग चेन है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन
या उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, या उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप, या उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। तो हमने ये देखना है कि उस जो आपकी एक मेन चेन है उसके इर्द गिर्द नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं। आप पहली एग्जांपल देखें, डाई इथाइल ईथर की दी हुई है। इसमें 2 कार्बन राइट साइड पे, 2 कार्बन लेफ्ट साइड पे, और सेंटर में इसके ऑक्सीजन एटम। अगर आप इसी का दूसरा आइसोमर देखें तो एक कार्बन जो मिथाइल ग्रुप की शक्ल में है वो राइट साइड पे है, और 3 कार्बन जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। इस तरह से ये कंपाउंड जो है वो डाई इथाइल ईथर का आइसोमर होगा, जिसको हम कहेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर आप अगली एग्जाम्पल की तरफ देखें, पेंटेन 3 ओन, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने पॉसिबल हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं। तो अगर आप कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड देखें, 2 राइट साइड पर, 2 लेफ्ट साइड पर। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो एक जो है वो राइट साइड पे और 3 जो हैं वो इसके लेफ्ट साइड पे हैं। सिमिलरली अगर आप एन इथाइल इथेनामीन के एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन अमीन ग्रुप है, इसके राइट साइड पे 2 कार्बन एटम, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन एटम, जबकि इसके आइसोमर में राइट साइड पे 1 कार्बन एटम और इसके लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन एटम जो हैं वो होते हैं। अब आगे जो अगली इसकी कैटेगरी है आइसोमेरिज्म की, जो टाइप है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहते हैं हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये किन के अंदर होती है? ऐसे कंपाउंड जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं 2 ब्यूटीन की। अब 2 ब्यूटीन के अंदर 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। एक को हम कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन और एक को हम कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। जो आपका सिस 2 ब्यूटीन है, इसमें अगर आप कार्बन के प्लेन को, अगर आप कार्बन को एक मतलब हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, इसके प्लेन को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो आप ऊपर वाली साइड पे देखें, कार्बन के प्लेन के एक साइड पर एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट हैं, जबकि दूसरी साइड पे भी एक जैसे हैं। तो ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन के प्लेन के एक साइड पर एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको आप सिस आइसोमर कहेंगे। और अगर 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे होंगे तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये पॉसिबल होती है उन मॉलिक्यूल में जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड के ज़रिए से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, या ये कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और इनकी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती जो सिंगल बॉन्ड के केस में होती है। तो इस तरह से एक साइड की जो पोजीशन है आप उसको अंडरस्टैंड करें कि वो लॉक हो जाती है, इसी तरह दूसरी की हो जाती है, और फ्री रोटेशन के इम्पॉसिबल होने की वजह से इट गिव राइज टू 2 टाइप ऑफ आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 तरह के यहाँ से अराइज करेंगे। एक को हम कहेंगे सिस आइसोमर और दूसरे को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। तो ईच ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नीड टू हैव 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू इट। इनके डिफरेंट ग्रुप्स भी होने चाहिए। पहली कंडीशन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, और दूसरी कंडीशन डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होना। अब इंशाल्लाह ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी जो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।